है बी फर्स्ट कॉपी में। तो आज हमारा सेकेंड पार्ट वीडियो है। चलिए मैं दिखाता हूँ कि पहले पार्ट में जो हमने किया था तो पहले एरर दिखाया, उसके बाद फिर हमने ट्राई किया और फिर यहाँ पे एरर दिखाया, फिर एरर दिखाया, फिर एरर दिखाया और फिर एरर दिखाया, फिर एरर दिखाया, उसके बाद फिर एरर दिखाया, फिर एरर दिखाया, उसके बाद फिर एरर दिखाया। तो लगभग 1 घंटा से ज़्यादा समय हो चुका था, तो हमने एप्लीकेशन बंद कर दिया। तो ये समस्या आई। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हम इसे फिक्स करें या इसको बंद करें या नया प्रोजेक्ट बनाएं। तो हम नया प्रोजेक्ट में चलते हैं, ठीक है। न्यू में क्या कीजिएगा, न्यू प्रोजेक्ट। चाहे तो हम फिक्स कर सकते हैं, मगर मान लीजिए अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा और समय वेस्ट होगा। उससे अच्छा है कि हम एक एम्प्टी एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि मान लीजिए एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिव व्यू एक्टिविटीज़। तो हम बस इसमें करते हैं एम्प्टी एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर नो एक्टिविटी है, यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी। इसका मतलब कुछ जो फाइल्स हो गए आपके पहले से बना हुआ होगा, ठीक है। क्लिक करते हैं और नाम रहेगा एज कैल 2, ठीक है। फिनिश। और देखते हैं नेट कनेक्शन है कि नहीं। नेट कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा फाइल देखिए कि पहले से बना हुआ है। जो हमने पहले बनाया था पहले पार्ट में उसमें सब कुछ नहीं था, मगर इसमें है। तो ये एम्प्टी एलिमेंट का हुआ, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा डिवाइस मैनेजर ऑफ है, एजेंट मोड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, ठीक है। अगर एम्प्टी एलिमेंट को हमें देखना होगा तो कन्फिग कभी नहीं है। अभी देख सकते हैं कि अभी हो ही रहा है, तो अभी पूरी तरह से इंपोर्ट नहीं हुआ, अभी इंपोर्टिंग में ही है। तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाया था, आप एजेंट मोड यूज करके ऐप बना सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई दिक्कत हो रहा है, मान लीजिए एजेंट मोड अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। मगर आप चाहें तो अगली वीडियो में या किसी और वीडियो में हम आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से ChatGPT या कोई और AI टूल को यूज़ करके आप बना सकते हैं ऐप जो इसके अंदर मौजूद ना हो, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि सेटिंग हो रहा है, समय लगेगा थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा फाइल है। आप यहाँ रन करेंगे तो आप दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा जिस यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर इसमें किसी में मारिएगा तो आपको यहाँ दिखाएगा। आप यहाँ प्रीव्यू दे सकते हैं, अगर आपका कोड ठीक है तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कैसा लग रहा है। तो यहाँ क्लिक कीजिएगा, तो जो आपका ऐप SDK है ये रन करेगा और आप यहाँ देख सकते हैं। तो थोड़ा वेट कीजिए, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा पुराना ऐप का जो है फाइल्स यहाँ पर दिखा रहा है, जो इस फाइल का तो बिल्कुल नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो, ठीक है, उसका ग्रीटिंग। तो ये फाइल नहीं है, ठीक है। ये शायद पुराना वाला है जो खुल रहा है। तो जस्ट वेट कीजिए, थोड़ा देर के लिए समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं लिखा है इंस्टॉल सक्सेसफुली, ठीक है। हमारा ऐप खुल रहा है यहाँ पे, आप देखिए। ये देख सकते हैं हेलो एंड्रॉयड लिखा हुआ है यहाँ पे, हेलो, उसका नेम, जो नेम है एंड्रॉयड। अगर हम यहाँ कुछ चेंजेस करेंगे तो वहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बंद करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इस यहाँ से भी इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। एजेंटिंग मोड में आते हैं और जो हमको चाहिए हम लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे लास्ट टाइम हमने दिखाया था कि हमने कुछ लिखा था यहाँ पे, तो इसको मैं कॉपी करूँगा पूरा, कमांड कॉपी, इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मुझे क्या चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि इसमें डाल दूँ यूज़ ओनली 3 कलर, बैकग्राउंड वाइट, टेक्स्ट एंड fonts डार्क, shadow for design, one more color as you like, ठीक है। मैं इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको बस एंटर करता हूँ। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि ऐसा करने से वो आपके लिए सब कुछ लिख देगा। आपको देखना होगा कहाँ पर हो जा रहा है, तो आप जाइए यहाँ कोटैक जावा में, इसमें क्या कीजिएगा,
UI थीम और मेन एक्टिविटी, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसमें हम जहाँ तक पता है कलर थीम और टाइप होगा यहाँ पे। ये मेन एक्टिविटी है जिसको आप देख सकते थे या जिसे आपने देखा था। तो ये मेन पेज था जिसको आपने यहाँ पर देखा था डिवाइस में। तो ये कुछ देर में ये सब लिख देगा और उससे एक तरह से बोल सकते हैं कि आपका ऐप तैयार हो चुका है। आप APK बनाएंगे और आप अपलोड कर सकते हैं कभी चाहें तो। ठीक है, मगर मेरा गोल है कि जितने सारे ऑप्शन देख रहे हैं आप, मैं सारे ऑप्शन चाहता हूँ। उसके अलावा सब में एक ऐसा पेजेस चाहता हूँ जो इस तरह से हो, डॉग में ऐसा, एलिफेंट में ऐसा, ये सब। तो मेरा गोल ये है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ बोला है कि चेंजेस कर दिया गया हुआ है। आप देख सकते हैं कि मेन एक्टिविटी फाइल ये है, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको कोड सही होगा तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। अगर आप प्रीव्यू नहीं देख पा रहे इसका मतलब ये है कि कोड में आपका गड़बड़ी है। ठीक है, इसमें क्लिक मारिएगा तो आपका झूम ठीक कर देगा। जो आप देख रहे हैं इस तरह का कुछ डिज़ाइन है, मगर आप ऐप में देखेंगे तो आप बेहतर देख पाएंगे। मगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही पेज है, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा पेज देखिए अभी कोड लिख ही रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे तो भी एक ही पेज नज़र आ रहा है हमें। मेल फीमेल का ऑप्शन दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, माई एज। ठीक है, कुछ इस तरह से है। मगर आपको जानना है कि किस तरह से ऐप लग रहा है फ़ोन में। आपके पास एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ये आपको डिवाइस का रन करेगा। आप यहाँ अपने SDK फाइल में देख पाएंगे, SDK डिवाइस में। मगर एक दिक्कत है इसका कि मान लीजिए अगर पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर हो जिसमें रैम कम हो या पावरफुल नहीं है तो चलाने को दिक्कत हो सकता है, ज़्यादातर लैपटॉप में। तो इसके लिए आपको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए। कंप्यूटर में लगभग ठीक ठाक काम करेगा क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर सस्ते होते हैं, तो आप अच्छे क्वालिटी के खरीद सकते हैं। तो वेट कीजिए थोड़ा देर के लिए, आपको ऐप नज़र आएगा। आप देख सकते हैं इंस्टॉल सक्सेसफुल हो चुका है। ये कुछ समय लगा रहा है। देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरह का है जिस तरह से हमने देखा था, यहाँ पे पूरा सेम टू सेम है यहाँ पर भी। ठीक है, अभी जो ये रन हो इसकी वजह से ये लोड नहीं हो पा ठीक से। तो ज़्यादा समय आपको डिज़ाइन सेम ही दिखाई देगा, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए यहाँ कुछ और डिज़ाइन है, नॉर्मली कुछ यहाँ दिखाई देगा, यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा, मगर आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे देगा। तो यही दिक्कत है। ठीक है, तो नेम ऑप्शनल है। ठीक है, सब ऑप्शनल रहता हूँ मैंने क्लिक किया है सेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मैंने इसको किया 2021, कोई भी डेट चूज़ कर लीजिए, ओके कीजिए। अब हम क्लिक करेंगे माई एज में। अब देखिए किस तरह से यूजर इंटरफेस दिखा रहा है। तो ठीक ही ठाक है, मगर मुझे पसंद नहीं। शेयर बटन में क्लिक कर रहा हूँ तो काम कर रहा है। अब बात है कि हमें डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि ऐप में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे समझ में आया था कि डिज़ाइनिंग का जो दिक्कत है। आप फंक्शन बना लेंगे मगर डिज़ाइन करना था मुश्किल है मेरे लिए। तो इसको बंद करते हैं पहले। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप जाइएगा तो यहाँ रिसोर्स मैनेजर है, आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाई देगा। जैसे कलर है, कलर ये सब, लेआउट है, मिनी मैप। तो यहाँ पर जितने फाइल्स हैं आपके यहाँ नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आइए प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया गया हुआ है जिसको आपको चलाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं अभी छोड़ता हूँ, अब मैं बाद में बताऊँगा। अब मेन फोकस है कि हम एजेंट मोड्स यूज करके सब कुछ करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से किया गया है। नहीं है इस तरह से आप चाहें तो अपने आप से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप पता है कि यहाँ पर क्या है। नीचे रेडियो बटन है, मेल है, तो आप यहाँ पर जस्ट कोई और कुछ और भी लिख सकते हैं, या चाहे तो आप उसका कॉपी करके एक और बना सकते हैं। तो ऐसा बात है। ठीक है, आप जैसे प्रेफर नॉट टू से ऑन क्लिक है, मगर नज़र नहीं आ रहा।
ठीक है, स्पेसर है, बटन है, ठीक है। तो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है जिससे वो दिखाई दे रहा है, जो आप चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। अब हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे कि हम एजेंटिंग मोड का इस्तेमाल करें सब कुछ करने के लिए। तो अब हम चाहते हैं कि डिज़ाइन बेहतर हो, ठीक है। तो हम बंद है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि एवरीथिंग इज़ गुड बट UI and UX design is not good. I want you to improve and make it better. उसके अलावा हमने जो चेक किया था, जैसे कि मान लीजिए माई एज, तो ये रहा, ठीक है। एंड एवरीथिंग शुड बी बेटर। नॉर्मली हम यही लिखेंगे, ठीक है। मगर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हो सके तो UI का इमेज अगर पास हो तो आप उसको डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दूँ तो रहने दीजिए, जैसे कि आप चाहें तो ChatGPT या किसी का इस्तेमाल करके, ठीक है, आप बोलेंगे कि UI बना दीजिए मेरे लिए, और मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि कौन सा था, ये वाला, ठीक है। मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से। अब मैं कहूँगा इसको ChatGPT को ब्राउज़र ओपन कीजिए, या आप जेमिनाई भी यूज कर सकते हैं, आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल आप यूज कर सकते हैं। तो मैं जेमिनाई करता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए UI फॉर मोबाइल ऐप, ओके। स्पेलिंग गलत तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए जितना भी है, उसके बाद टूल सेट कर लीजिए। अब सबमिट। आप ChatGPT भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो पसंद है। ChatGPT में मेरा लिमिट शायद ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखते हैं ChatGPT में भी, ठीक है। आप बस सेम प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉम्प्ट सेट कीजिए सबका, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, प्रॉम्प्ट कॉपी हो चुका। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का UI डिज़ाइन आया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो कुछ इस तरह का है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इन्फॉर्मेशन लिखा जा रहा है इस पर। आप चाहते हैं इसको पूरा कॉपी का पेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से भी हो जाएगा, वो आपको पूरा लिख के दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि शायद चेंजेस कर दिया गया हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ कोड में कुछ गड़बड़ी है, इसके वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्लिक मारिएगा, देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे गड़बड़ हैं। तो आप चाहे तो फिक्स कर सकते हैं खुद से, या आप इससे मान लीजिए दिक्कतें हैं तो आप बोलेंगे कि फिक्स ऑल, ठीक है। बोलेंगे फिक्स ऑल मेन एक्टिविटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप ऐसा लिखेंगे तो भी वह आपकी जितनी दिक्कतें हैं वो सब फिक्स कर देगा, ठीक है। तब यहाँ देखते हैं तो एक कोड लिखा हुआ है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज बनाया जा रहा है। देखिए कि अगर आपको ये पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो कोई और डिज़ाइन कीजिए। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सब दिया गया हुआ है। तो इस तरह से आपको बस कॉपी करना है और उसके बाद वहाँ पेस्ट कर देना है और बोलना है कि आपको इस तरह से करना है, वो कर देगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। हाँ, मगर 100% एक जैसा नहीं रहेगा, कभी कभी पूरा ऐसा बना देगा तो उसमें आपको दिक्कतें हो जाएगी, कभी कभी गड़बड़ियाँ होती है। मैं ऐसा ज़रूर कहूँगा कि बहुत गड़बड़ियाँ करता है, और आपको आइडिया नहीं है तो बार बार इसके भरोसे रहना पड़ेगा, जो हमेशा करेक्ट नहीं है। अगर आपको प्रॉम्प्ट अच्छा से लिखने नहीं आता, आप समझा नहीं पाते ठीक से, तब बहुत दिक्कतें होंगी। अब मुझसे यही गलतियाँ हो रही हैं, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ ठीक से, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है कि कैसे ऐप बनता है नहीं बनता है। मैं बस
बोल रहा हूँ वो लिख रहा है। ठीक है, इसे देख सकते हैं कुछ समय लगेगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा कुछ समय तक। तो देख सकते हैं कि वो कोड फिर से लिख रहा है सब। तो यह एक दिक्कत है इस एजेंटिक मोड का कि वो स्लो है मगर काम बेस्ट करता है। मैं अगले वीडियो में हो सके तो मैं ChatGPT या जेमिनी यूज करूँगा प्रो मॉडल, एजेंट मोड यूज नहीं करूँगा, और डायरेक्टली वेब वर्जन से आस्क भी नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि बना सकता हूँ कि नहीं। उससे पहले आस्क के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, तो अभी देखते हैं कितना समय लगता है। आप जाए क्लिक स्क्रॉल बटन, आप देख सकते हैं ये हो चुका है चेंजेस। यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं ये हमारा पुराना डिज़ाइन है। तो मुझे लगता है कि वो बैक कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारा पुराना डिज़ाइन है। ठीक है, तो रहने दीजिए इसको। चलिए देखिए, ये यूआई है जो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गिजे मिर्जिर है। ठीक है, तो दिक्कतें यहाँ पे आ जाती है कि कैसा यूआई बनाऊँ। ठीक है, तो एक वेबसाइट है, देखिए ये मेरा वेबसाइट है nomaiz.com। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का यूआई हो, तो मुझे करना क्या, बस एक ऐसा करना है। ठीक है, और मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आपके पास अगर मैप यूज़र है तो स्क्रीनशॉट आप यूज़ कीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सिर्फ ऐप का ही और कुछ का नहीं। तो मैं डायरेक्टली ऐसा करूँगा। ठीक है, मैं बस इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एक ठो स्क्रीनशॉट आ गया यहाँ पे, इसको मैं सेव करूँगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एजेंटिक मोड में मैं यहाँ सेट करता हूँ मेन, एक इमेज का ऑप्शन दिया, क्लिक कीजिए यहाँ पे। आप जाइए डेस्कटॉप पे, आपका जो है यहाँ पे ये रहा, मैं सेट कर दूँगा। देखिए जो इमेज है वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो अब मैं बोलता हूँ कि आई वांट सेम UI as in image, एवरीथिंग सेम। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। आप देख सकते हैं जो इमेज है, दिखा दीजिए, ठीक काट देता हूँ। जैसे जो इमेज है ये वाला, हो सके तो ये भी लिख सकता है या हटा देगा, मगर कभी कभी वो लिख देता है। तो देखते हैं क्या करता है। तो मैंने इमेज डाल दिया हूँ, आप देख सकते हो वो इमेज चेक कर रहा है, और उसके अनुसार अब ये कोड करेगा। ठीक है, इसमें कुछ समय लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब एजेंट मोड यूज करते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, वो समझेगा उसके बाद लिखेगा। तो दिक्कत यहाँ में यही है, अगर आप एजेंट मोड यूज कर रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा बहुत, आपको पूरा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा इस एजेंट पे कि का सब कुछ कर सके। आप यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम दिखा रहा है। देखते हैं। ओके, हम कुछ डिफरेंस नहीं देख पा रहे हैं, इसको रन कर देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं कि रन नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ी बोला। ठीक है, अब फिर से बोल रहे हैं कि फिक्स ऑल इशू। ठीक है, वो फिर से सब कोड को रिजॉल्व करेगा, या आप चाहें तो उसको कॉपी कर सकते हैं और डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ये सब को रिजॉल्व करो, इससे आसानी होगा। मगर मुझे लगता है कि वो समझ जाएगा कहाँ गड़बड़ी है नहीं है, तो और वेट कीजिए। आप देख सकते हैं बोला कहाँ गड़बड़ है, और वो अब ठीक कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप बनाना चाहते हैं पूरी तरह से AI पे डिपेंडेंट होके, तो आपको समय ज़्यादा लगेगा अगर आप नहीं बनना जानते हैं तब, क्योंकि आपको तो फास्ट चाहिए, जिस तरह से कि मान लीजिए आप प्रीव्यू देख सके, आप कोई चेंजेस करें और डायरेक्टली चेंजेस हो। उदाहरण तौर पे अगर आपने स्टैटिक वेबसाइट बनाया होगा AI टूल की मदद से, तो आप ऐसा चाहते हैं, और मैं भी वैसा ही चाहता हूँ कि मैं जो भी चेंजेस करूँ वो दिखाई दे बिना कोई एरर और कोई प्रॉब्लम के। मगर ऐप थोड़ा डिफरेंट है, तो उसमें एरर आपको मिलेगा बार बार, तो आपको समय देना पड़ेगा अगर आप बनाना चाहते हैं एजेंट मोड की मदद से। अब मैं भी फिगर आउट कर रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ऐप बनाने का।
तो आप देख सकते हैं कि समय लग रहा है और फाइल एड कर रहा है वो। आप देख सकते हैं इन सब फाइलों में एडिटेशन किया गया हुआ है, कलर में, थीम में, टाइप किट में। अब अभी भी हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ चेंजेस हुए नहीं। लोड हो रहा है, वेट कीजिए थोड़ा देर। ओके, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको रन कर देखते हैं क्या होता है। फिर से देखिए फाइल डाउनलोड कर रहा है, तो कुछ गड़बड़ी है, इस वजह से बन नहीं रहा। तो आप बार बार इस तरह के सॉल्यूशन प्रॉब्लम में फंसेंगे। अगर आप एजेंट मोड यूज कर रहे हैं तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार कुछ प्रॉब्लम आएंगे, बार बार लिखना पड़ेगा। मगर हाँ, आपका सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। मगर आपको बहुत ज़्यादा समय स्पेंड करना पड़ेगा, हो सके तो आधा घंटा, 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा। मगर आप करते रहेंगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, आप जो चाहते हैं आप कर पाएंगे, मगर आपका समय बहुत ज़्यादा ही वेस्ट होगा, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि अभी AI उतना कैपेबल नहीं हो जितना हम सोचते हैं। हाँ, कुछ और फील्ड में है, मगर जहाँ तक मैं यूज़ कर रहा हूँ मुझे तो प्रॉब्लम के अलावा कुछ मिला ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं ऐप नहीं बना सकता, बना सकता हूँ, बहुत आसान से बना सकता हूँ, बहुत अच्छा भी, मगर ये दिक्कतें आती हैं बहुत, यही प्रॉब्लम है। तो अभी भी उस तरह का नहीं, इससे हम सोचते हैं कि हम AI से सब कुछ कर सकते हैं। आपको अपना समय देना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ और काम है तब आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की इतना काफ़ी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।